आइए आज हम लोग आगामी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण 45 प्रश्न देखते हैं, जिसमें 15 प्रश्न जीव विज्ञान का है, 15 प्रश्न बायोलॉजी का है और 15 प्रश्न जो है फिजिक्स का है। जिसका फर्स्ट प्रश्न कहता है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ए ऑप्शन कहता है 1 प्रकार, बी ऑप्शन कहता है 2 प्रकार, सी ऑप्शन कहता है 3 प्रकार, डी ऑप्शन कहता है 4 प्रकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 4 प्रकार का। मनुष्य में जो दांत पाया जाता है 4 प्रकार का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में कहा गया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। ए ऑप्शन कहता है प्रकाश की, बी ऑप्शन कहता है प्रोटीन की, सी ऑप्शन कहता है ग्लूकोज की और डी ऑप्शन कहता है वसा की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। 3 में कहा गया है, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन कहता है एमाइलेज, बी ऑप्शन कहता है लाइपेज, सी ऑप्शन कहता है ट्रिप्सिन, डी ऑप्शन कहता है पेप्सिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, पेप्सिन। तो आमाशय में जो पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कहा गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। ए ऑप्शन कहता है ग्राना, बी ऑप्शन कहता है स्ट्रोम, सी ऑप्शन कहता है बाहरी झिल्ली, डी ऑप्शन कहता है आंतरिक झिल्ली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ग्राना। प्रकाश संश्लेषण का जो होता है वो ग्राना में होता है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहा गया, मनुष्य में जो है कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ए ऑप्शन कहता है 1, बी ऑप्शन कहता है 2, सी ऑप्शन कहता है 3 और डी ऑप्शन कहता है 4। तो मनुष्य में जो है लार ग्रंथियां जो पाई जाती है 3 जोड़ी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहा गया 6 में कि शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन कहता है रेनिन, बी ऑप्शन कहता है पेप्सिन, सी ऑप्शन कहता है ट्रिप्सिन और डी ऑप्शन कहता है सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर सही है, रेनिन। जो शिशुओं में दूध के जो प्रोटीन को थक्का बनाने का काम करता है तो इसका जो होता है रेनिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में कहा गया, पौधों को द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की किस किरण की उपस्थिति में होता है। मतलब पौधों में जो होता है प्रकाश संश्लेषण किस किरण की उपस्थिति में होता है। ए ऑप्शन कहता है हरे रंग, बी ऑप्शन कहता है नीले रंग, सी ऑप्शन कहता है लाल रंग, डी ऑप्शन कहता है सभी रंग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, लाल रंग में। लाल रंग में जो होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। 8 में कहा गया, मनुष्य के आमाशय में कितने हिस्से होते हैं। एक ऑप्शन कहता है 1, बी ऑप्शन कहता है 2, सी ऑप्शन कहता है 3 और डी ऑप्शन कहता है 4। तो मनुष्य के आमाशय में जो होता है 3 हिस्सा पाया जाता है। इसी कारण से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में कहा गया कि मनुष्य में कितने दांत दूध के दांत कहलाते हैं। ए ऑप्शन कहता है 12, बी ऑप्शन कहता है 20, सी ऑप्शन कहता है 28 और डी ऑप्शन कहता है 32। तो मनुष्य में जो दूध के दांत होता है उसकी संख्या होती है 20। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में कहा गया, आमाशय के किस हिस्से में भोजन सबसे पहले जमा होता है। आमाशय का जो होता है 3 भाग होता है, तो तीनों भाग में से कहा गया कि सबसे पहले भोजन जो होता है कौन से भाग में जमा होता है। ए ऑप्शन कहता है पाइलोरिक, बी ऑप्शन कहता है फंडिंग, सी ऑप्शन कहता है कार्डियक और डी ऑप्शन कहता है सभी में एक साथ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पाइलोरिक। पाइलोरिक में सबसे पहले जो होती है भोजन जमा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में कहा गया कि एक ग्लूकोज से समानतः कितने एटीपी बन सकते हैं। जिसका फर्स्ट ऑप्शन कहता है 12, बी ऑप्शन कहता है 15, सी ऑप्शन कहता है 36 और डी ऑप्शन कहता है 38। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 38। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में कहा गया, पौधों में शोषण कैसे होता है।
ए ऑप्शन कहता है जाइलम के द्वारा, बी ऑप्शन कहता है फ्लोएम के द्वारा, सी ऑप्शन कहता है स्टोमेटा के द्वारा और डी ऑप्शन कहता है क्लोरोफिल के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, स्टोमेटा के द्वारा होता है पौधों में शोषण। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखते हैं। 13 में कहा गया मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। ए ऑप्शन कहता है 17, बी ऑप्शन कहता है ए ऑप्शन कहता है 7, बी ऑप्शन कहता है 9, सी ऑप्शन कहता है 10, डी ऑप्शन कहता है 12। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर है 12। मनुष्य में जो है पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखते हैं। 14 में कहा गया एक क्रेब्स साइकिल में कुल कितने एटीपी बन सकते हैं। तो एक क्रेब्स साइकिल में जो होता है कितने एटीपी बन सकता है। तो ए ऑप्शन कहता है 12, बी ऑप्शन कहता है 15, सी ऑप्शन कहता है 36 और डी ऑप्शन कहता है 30। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक क्रेब्स साइकिल में जो होता है 12 एटीपी बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 में कहा गया है कि श्वसन क्रिया किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। ए ऑप्शन कहता है संश्लेषण, बी ऑप्शन कहता है पाचन, सी ऑप्शन कहता है ऑक्सीकरण और डी ऑप्शन कहता है इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन जो है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है। आइए अब हम लोग जो देखते हैं भौतिक का अब यहाँ से 15 प्रश्न स्टार्ट होता है, जिसका फर्स्ट प्रश्न कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन कहता है समतल, बी ऑप्शन कहता है अवतल, सी ऑप्शन कहता है उत्तल, डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जो दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। 17 में कहा गया उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, मतलब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। ए ऑप्शन कहता है हमेशा उल्टा बनता है, बी ऑप्शन कहता है हमेशा सीधा, सी ऑप्शन कहता है उल्टा तथा सीधा और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 18 में देखते हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कहता है समतल दर्पण, बी ऑप्शन कहता है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन कहता है उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन कहता है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दाढ़ी बनाने के लिए या तो इसी को बोल सकता है हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। 19 में कहा गया विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, मतलब विद्युत शक्ति का क्या मात्रक होता है। ए ऑप्शन कहता है जूल, बी ऑप्शन कहता है वाट घंटा, सी ऑप्शन कहता है वाट, डी ऑप्शन कहता है ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विद्युत शक्ति का ए सही मात्रक जो होता है वाट होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। 20 में कहा गया कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन कहता है ए मीटर, बी ऑप्शन कहता है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन कहता है वोल्टा मीटर और डी ऑप्शन कहता है मैनोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ए मीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखते हैं। 21 में कहा गया फ्यूज का तार व्यवहार होता है। फ्यूज का तार जो होता है किस रूप में व्यवहार किया जाता है। ए ऑप्शन कहता है धारा के बहाव को नियंत्रित करने में, बी ऑप्शन कहता है विद्युत परिपथ को तोड़ने में, सी ऑप्शन कहता है विद्युतीय अंतर को बचाने में, डी ऑप्शन कहता है इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विद्युत परिपथ को तोड़ने में, विद्युत फ्यूज का जो प्रयोग करते हैं हम लोग विद्युत परिपथ को तोड़ने के क्रम में कर दिया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखते हैं। 22 में कहा गया किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा है, किसी चालक में जो प्रवाहित होती है विद्युत धारा उसका मुख्य कारण क्या है। तो ए ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, बी ऑप्शन कहता है प्रोटॉन का प्रवाह, सी ऑप्शन कहता है न्यूट्रॉन का प्रवाह और डी ऑप्शन कहता है किसी अज्ञात ऊर्जा का प्रवाह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है किसी भी चालक में विद्युत प्रवाहित जो होता है उसका मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। 23 में कहता है विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन कहता है पोटेंशियोमीटर, बी ऑप्शन कहता है आमीटर, सी ऑप्शन कहता है गैल्वेनोमीटर और डी ऑप्शन कहता है वोल्टमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर होगा वोल्टमीटर।
आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। 24 में कहा गया 1 एम्पियर बराबर होता है, मतलब 1 एम्पियर जो है किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन कहता है 1 कूलम पर सेकेंड, बी ऑप्शन कहता है 1 वोल्ट पर सेकेंड, सी कहता है 1 फोर्स बल पर सेकेंड, और डी ऑप्शन कहता है 1 वाट पर सेकेंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 कूलम पर सेकेंड होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 में कहा गया है आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ए ऑप्शन कहता है वोल्ट, बी ऑप्शन कहता है ओम, सी ऑप्शन कहता है जूल, और डी ऑप्शन कहता है कूलम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है कूलम। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कूलम होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 26 देखते हैं। 26 में कहा गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन कहता है जनित्र, बी ऑप्शन कहता है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन कहता है एमीटर, और डी ऑप्शन कहता है मोटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जनित्र। जनित्र के द्वारा ही विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 में कहा गया है डायनेमो से किस प्रकार की विद्युत धारा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन कहता है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन कहता है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन कहता है दोनों धारा, और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है प्रत्यावर्ती धारा। डायनेमो से जो है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न किया जाता है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 28 में कहा गया है घरेलू परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। फ्यूज तार की बात किया जा रहा है। ए ऑप्शन कहता है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन कहता है समांतर क्रम में, सी ऑप्शन कहता है उदासीन तार में, और डी ऑप्शन कहता है कहीं भी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। घरेलू जो होता है परिपथ में फ्यूज का तार जो प्रयोग किया जाता है उस श्रेणी क्रम में। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 29 देखते हैं। 29 में कहा गया है कि घरेलू परिपथ का विभवांतर होता है कितना वोल्ट होता है। ए ऑप्शन कहता है 440 वोल्ट, बी ऑप्शन कहता है 340 वोल्ट, सी ऑप्शन कहता है 220 वोल्ट, और डी ऑप्शन कहता है 1100 वोल्ट। तो घरेलू परिपथ का जो विभवांतर का वोल्ट होता है वो होता है 220 वोल्ट का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 30 देखते हैं। 30 में कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो जिसका ए ऑप्शन कहता है एम्पियर, बी ऑप्शन कहता है एम्पियर मीटर, सी ऑप्शन कहता है टेस्ला, डी ऑप्शन कहता है वाट। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए अब हम लोग जो है 15 प्रश्न रसायन का देखने का काम करते हैं। जिसका फर्स्ट प्रश्न कहता है हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन कहता है एल्युमिनियम का, बी ऑप्शन कहता है आयरन का, सी ऑप्शन कहता है कॉपर का, डी ऑप्शन कहता है सोडियम का। तो हेमाटाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो हेमाटाइट जो है आयरन का अयस्क है। इसी कारण से इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। 32 में कहा गया इनमें कौन आधातु है। आधातु की बात कहा गया है। ए ऑप्शन कहता है आयरन जिसका संकेत Fe है, बी ऑप्शन कहता है कॉपर जिसका संकेत Cu है, सी ऑप्शन कहता है एल्युमिनियम जिसका संकेत Al है, और डी ऑप्शन कहता है क्लोरीन जिसका ऑप्शन Cl है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है क्लोरीन जो है एक आधातु है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 33 देखते हैं। 33 में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का बारे में बोल रहा है कि सर्वोत्तम चालक है। ए ऑप्शन कहता है कॉपर, बी ऑप्शन कहता है लेड, लेड का संकेत Pb होता है, सी ऑप्शन कहता है Ag, और डी ऑप्शन कहता है इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होता है चांदी, चांदी का संकेत जो कि Ag होता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखते हैं। 34 में कहा गया है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट के बारे में बोला गया है। ए ऑप्शन कहता है Fe आयरन का, बी ऑप्शन कहता है Al एल्युमिनियम का, सी कहता है Na मतलब सोडियम का, और डी ऑप्शन कहता है इनमें सभी का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखते हैं। 35 में कहा गया है इनमें कौन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन का निर्माण करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग जो भी त्यागता है वो धन आयन का निर्माण करता है। तो कौन होता है। ए ऑप्शन कहता है धातु, बी ऑप्शन कहता है अधातु, सी ऑप्शन कहता है मिश्र धातु, और डी ऑप्शन कहता है इनमें कोई नहीं। तो धातु का गुण है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और इलेक्ट्रॉन जैसे त्याग करेगा तो वो अपने ऊपर जो होता है धन आयन का निर्माण कर लेता है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 36 देखते हैं। 36 के बारे में बोला गया है कि एक धातु का नाम दीजिए जो वायु में संक्षारित नहीं होती। संक्षारित करने का मतलब उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। ए ऑप्शन कहता है गोल्ड, जिसको हम लोग सोना कहते हैं। बी ऑप्शन कहता है आयरन। सी ऑप्शन कहता है कॉपर और डी ऑप्शन कहता है एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है गोल्ड। गोल्ड में जो है संक्षारित नहीं होता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 37 देखते हैं। 37 में कहा गया है सोडियम का परमाणु संख्या कितनी है। परमाणु क्रमांक बोला जाए या तो परमाणु संख्या, बात सेम ही है। ए ऑप्शन कहता है 12, बी ऑप्शन कहता है 13, सी ऑप्शन कहता है 15 और डी ऑप्शन कहता है 11। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 38 देखते हैं। 38 में कहा गया मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? O2 ऑक्सीजन, बी ऑप्शन कहता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन N2O और डी ऑप्शन कहता है SO2। तो मीथेन के दहन से जो प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 39 देखते हैं। 39 में कहा गया ग्रेफाइट तथा हीरा कार्बन के है। ग्रेफाइट तथा हीरा कार्बन का क्या है? ए ऑप्शन कहता है समावयवी है, बी ऑप्शन कहता है अपरूप है, सी ऑप्शन कहता है आइसोबार है और डी ऑप्शन कहता है आइसोटॉप है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा और ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 40 में चलते हैं। 40 में कहा गया कि अमोनिया गैस है, मतलब अमोनिया गैस क्या है? अम्लीय है, बी ऑप्शन कहता है क्षारीय है, सी ऑप्शन कहता है उदासीन है और डी ऑप्शन कहता है इनमें कोई नहीं। तो अमोनिया गैस जो होता है वो क्षारीय होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 41 देखते हैं। 41 में कहा गया है एक धातु जो विद्युत का कुचालक है। धातु के बारे में बोला गया और वो बोला गया है कि कुचालक है। ए ऑप्शन कहता है सोना, बी ऑप्शन कहता है पारा, सी ऑप्शन कहता है लेड और डी ऑप्शन कहता है तांबा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग सीसा कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 42 देखते हैं। 42 में कहा गया खून का पीएच मान होता है कितना? ए ऑप्शन कहता है 2.5, बी ऑप्शन कहता है 4.5, सी ऑप्शन कहता है 7.0 और डी ऑप्शन कहता है 7.4। तो खून का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 43 देखते हैं। 43 में कहा गया सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है KCl, बी ऑप्शन कहता है NaCl, सी ऑप्शन कहता है ZnSO4 और डी ऑप्शन कहता है H2SO4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 44 देखते हैं। 44 में कहा गया सबसे हल्का धातु तत्व कौन है? हल्का पूछ रहा और वो भी धातु के बारे में पूछा है। ए ऑप्शन कहता है लिथियम, बी ऑप्शन कहता है Hg मतलब पारा, सी ऑप्शन कहता है Br और डी ऑप्शन कहता है Na। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम एक ऐसा धातु है जो कि सबसे हल्का धातु होता है। आइए इस सेट का जो है हम लोग अंतिम प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। 45 प्रश्न संख्या में कहा गया है शुद्ध जल का पीएच मान होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन कहता है 7 से कम, बी ऑप्शन कहता है 7 से अधिक और सी ऑप्शन कहता है 7 के बराबर और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है।